प्यारे बच्चों लोगों, आपका इस नए वीडियो सेशन में स्वागत है। आज हम लोग मैथ की जो बेसिक क्लास हम लोगों ने लिया था उसके आगे हम लोग अपना नया मैथ का सेशन स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने मैथ के दो वीडियो सेशन को नहीं पढ़ा था वो लोग कृपया दोनों वीडियो सेशन को पढ़ लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। प्यारे बच्चों लोगों, जो आज हमारा गणित का बेस होगा उस गणित के बेस में हम लोग आज एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक रहेंगे जिनको आप लोगों ने आज तक अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं होगा, उनको मैं कवर करूंगा। तो आप सभी लोग मेरे इस वीडियो के साथ अंतिम तक बने रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही कम व्यवस्थाओं में हम लोग इस वीडियो को शूट करते हैं और बनाते हैं। आप लोग ऐसे अपना प्रेम देते रहेंगे तो एक दिन जल्दी ही डिजिटल बोर्ड हम लोग खरीदेंगे और अच्छी तरीके से आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो प्यारे बच्चों लोगों, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था उसके आगे से आज हमारा ये सेशन स्टार्ट होगा और उसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा, सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। आज सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे हम लोग निकालते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। बच्चे लोगों, अभाज्य गुणनखंड को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, हाउ टू फाइंड आउट प्राइम फैक्टराइजेशन, कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो प्यारे बच्चा लोगों, आप लोग इस वीडियो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा जिससे सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो बच्चा लोगों, आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड वास्तव में एक ऐसा टॉपिक है कि यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप लोग एलसीएम निकाल लोगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग एचसीएफ निकाल लोगे, आप लोग वर्गमूल निकाल लोगे, आप लोग घनमूल निकाल लोगे। तो ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि गणित के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चा लोगों, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है ना। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब बच्चा लोगों, अब आपने पढ़ा था अभाज्य संख्या। मेरी बेसिक क्लास में मैंने बताया था कि जो हमारे दो वीडियोस मैथ के और बेसिक वाले हैं उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अभाज्य संख्या क्या है? जो संख्या या तो एक से कटे या तो स्वयं से, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, फिर 3, फिर 5। इस तरीके से जो भी संख्या स्वयं से कटती है और या तो 1 से, 5, 7 हो गया, 9 जो है 3 से कट जाता है, ये अभाज्य नहीं है। 11
13, 15 जो है आपका 3 से 5 से कटता है, ये भी नहीं है, 17। कुल मिलाकर के जितनी भी इस तरीके से अभाज्य संख्याएं हैं, इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो प्यारे बच्चा लोगों, अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं हम आपको सिखाते हैं। जैसे आपको 180 एक संख्या है, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 180 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 180 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम लोग विभाज्यता के नियम को ध्यान देंगे। आपको मैंने पहले की 2 कक्षाओं में बताया था कि आपको विभाज्यता का नियम ध्यान देना है। विभाज्यता का नियम जो है बेटा बहुत ही उपयोगी है। गणित में मैंने सबसे पहले इसीलिए आपको विभाज्यता का नियम बताया था। डिविजिबिलिटी लॉ क्या होता है, विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो प्यारे बच्चा लोगों देखो, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तो आपको मैंने बताया था कि जब इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब हम क्या करते हैं, उस संख्या को 2 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे 0 है इकाई का अंक, तो इसको 2 से हम विभाजित करेंगे। 2 का पहाड़ा 9 बार जाएगा, 2 9 18, फिर 0 आ जाएगा। देखिए 2 चौक 8। देखो बच्चा लोगों, ये जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, ये भाग है। क्या है, भाग है। जैसे हमने पहले किससे भाग किया, 2 में हमने भाग किया, काहे से, 180। 2 से हमने भाग किया 180 में, तो 2 9 18 कैंसिल हो गया, और 0 रहेगा तो 0 यहाँ, ये शेषफल 0 हो जाएगा। तो जो हमारा क्या बचा, भागफल। क्या बचा बच्चा, भागफल। उसी भागफल को हम ऐसे लिखते हुए जाते हैं। अब 90 में इकाई का अंक 0 आया, तो फिर इसका मतलब 2 से काटेंगे। अब 90 को 2 से काटिए आप लोग, तो 2 चौक 8, कितना बचा, 1, 0 आएगा, 2 पंचे 10। तो बच्चा लोगों देखो, इसी को समझा रहा हूं, इसी को समझना है कि यहाँ पे 2 चौक 8, कितना यहाँ पे बचा था, शेष आपका 1 बचा ना। 1 जब 0 के बाईं ओर आएगा तो क्या होगा, ये 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है बच्चा लोगों। अब देखो 45 बचा यहाँ पे। अब मैंने 3 का विभाज्यता का नियम बताया था। 3 का विभाज्यता का नियम क्या बताया था कि यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। देखिए बच्चा लोगों, 4 और 5 को हम जोड़ेंगे, क्या आएगा, 9 आएगा। और 9 क्या होगा आपका, 9 आपका 3 से विभाज्य होगा। इसका मतलब 45 भी क्या होगा आपका, 3 से कटेगा। तो 3 इक्काम 3। तो बेटा यहाँ पे 1 बचा, 1 इसके बाईं ओर जुड़ेगा, 3 बचे 15, फिर 3 से काटिए, 3 बचे 15 और 5 इक्काम 5। प्यारे बच्चा लोगों, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप लोग सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। ये नहीं कि पहले 3 से आप इसको विभाजित कर दीजिए, फिर 2 से करिए, फिर 5 से नहीं। इसका एक क्रम है, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो बच्चा लोगों क्या आया, 180 को जब हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया तो क्या आया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स आया है, 2 बार आया है। तो इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 2। 3 कितनी टाइम्स आया है, 2 बार आया है, तो 3 की पावर 2 × 5। तो बच्चा लोगों 180 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड काहे का, 180 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए इसी प्रकार से आप लोग एक क्वेश्चन और देख लीजिए।
पूरे क्वेश्चन को जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये मैं पूरा बेस लेके चल रहा हूँ। क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक कोई भी किताब ऐसी नहीं होगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे एनसीईआरटी हो, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसके बाद आपको कोई भी ऐसी मैथ की किताब नहीं होगी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जो आप जिसको हल नहीं कर पाएंगे। बशर्ते आपको क्या ध्यान देने की आवश्यकता है कि मेरे लेक्चर को प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उसको अपने नोट्स में लिखते हुए चलना है। ठीक है बच्चा, चलिए अगला हम लेते हैं क्वेश्चन 252। ठीक, 252 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग जो है निकालेंगे। तो बच्चे लोग 252 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। वही नियम लगाइए आप लोग, विभाज्यता का नियम लगाइए। विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये एक बचा, इसके बाईं ओर जुड़ेगा, 2 छंग 12 बन जाएगा। फिर देखिए इकाई का अंक 6 मिल गया, 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। अब बेटा नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 से विभाज्यता का नियम लगाइए, 6 और 3 जोड़िए 9 आएगा, 3 से 9 विभाजित होगा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21 और उसके बाद में 7 से 7 एकम 7। तो बेटा आपको ध्यान देना है, यहाँ भी हमको जितनी संख्याएं प्राप्त हुई थी वो सब क्या हैं, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य। ठीक, तो 252 का हमने निकाला तो यहाँ पे क्या आया, 2 जो है 2 बार आया और उसके बाद में 3 कितनी बार आया, 2 बार आया और 7 एक बार। तो आप लोग क्या लिखोगे, 252 इज इक्वल टू 2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया, 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चा लोगों, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अभाज्य गुणनखंड जो है हल करते हैं। ठीक है बच्चा लोगों, तो विभाज्यता का नियम बहुत ही आवश्यक है। और बेटा ये भाग है, क्या है, ये भाग है। भाग में जो हमारा भागफल बचेगा उसी को हमको क्रम से लिखते हुए जाना है बस। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। जो हमारा भागफल है उसको हमको क्या करना है, लिखते हुए जाना है। ठीक, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूं, आप लोग खुद से हल करिएगा। ठीक है ना, खुद से हल करिएगा। कुछ प्रश्नों को मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, कुछ प्रश्न आप लोग उसको स्वयं हल करेंगे। ठीक, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, आप लोग क्वेश्चंस को हल करिएगा। ठीक, हल करके मेरे नंबर पे आप सभी लोग व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, 360 को आप लोग हल करिएगा। ये आपके लिए HW है, होमवर्क है, इसको नोट करिएगा और इसको हल करिएगा। 360 को हम लोग हल करेंगे 2 की घाते 3 और 3 की घाते 2, 2 की घाते 3 और 3 की घाते 2 गुणे 5, ये आपका आंसर आएगा। हल करके मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 360 को हम लोग हल करेंगे तो 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5, ये हमारा आंसर आएगा, इसको मिला लीजिएगा। फिर 450 को हम लोग हल करेंगे, 450 को हल करेंगे तो हम लोगों का आएगा, 450 को हल करेंगे और 450 के बाद हम लोग तीसरा वाला आप लोग आइए, आप लोगों के लिए है 540, 540। चौथा ये आप लोग HW से हल करिएगा। चौथा है आपका 540 के बाद में आप लोग हल करिएगा 756, 5 मैं दूंगा, 5 आप लोग हल करिएगा, 756। और लास्ट वाला आप लोग जो हल करेंगे
वो रहेगा आपका 840। क्या रहेगा बेटा? 840। अब आपको मैं इन सभी का अभाज्य गुणनखंड बता देता हूं जिससे आपको समस्या ना हो। क्वेश्चन को आप लोग मिला लीजिएगा। 450 का होगा 2 × 3 की पावर 2, 2 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2, ये होगा 450 का अभाज्य गुणनखंड। और 540 का होगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 × 5। और उसके बाद में 756 का होगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 × 7। और 840 का जो होगा वो होगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 × 3 × 5 × 7। ये इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। आप लोग हल करके, मैं सबका आंसर लिख दिया हूं, आप लोग मिला लीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क के लिए, इसको आप सभी लोग हल करिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसको हल करके आप लोग अपने नोट्स में लिखेंगे, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड यदि आपको समझ में आ गया होगा तो इन प्रश्नों को आप लोग हल कर लेंगे। आंसर मैंने लिख दिया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए बच्चा लोगों, अब हम लोग एक दूसरे टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके बाद अभाज्य गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा, इसी से रिलेटेड एक दूसरे टॉपिक को शुरू करते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको अपने नोट्स में हल करिएगा। चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है LCM। इसको बोलते हैं हम लोग लोअर कॉमन मेथड। लोअर कॉमन मेथड LCM को बोलते हैं। और बच्चा लोगों, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, ठीक, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है बच्चा लोगों। अब जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है उसको बोलते हैं LCM। और LCM का फुल फॉर्म होता है लोअर कॉमन मेथड, और इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो बच्चा लोगों, लघुत्तम समापवर्त क्या है इसको हम लोग जानेंगे। अभाज्य गुणनखंड के, अभी आप अभाज्य गुणनखंड पढ़े थे उसी का जिक्र हो रहा है। अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ पदों की अधिकतम घात, अधिकतम घात एवं अन्य पदों का गुणनफल अभाज्य गुणनफल लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त कहलाता है, ठीक है बच्चा लोगों। अभाज्य गुणनखंड में बताऊंगा, आप लोग जानते हो अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड क्या है बच्चा? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ही लिखना ही क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो पद
हर जगह उपस्थित हो, वही क्या है, उभयनिष्ठ। अधिकतम का मतलब होता है अधिक, क्या होता है, अधिक। घात आप जानते ही हो, घात एवं अन्य पदों का गुणनफल। जो उभयनिष्ठ नहीं रहेंगे, पहली चीज तो जितने उभयनिष्ठ रहेंगे उनकी हम सबसे बड़ी घात ले लेंगे, और जो उभयनिष्ठ नहीं रहेंगे उनको भी लेंगे, ठीक है ना, उनका भी हम गुणा करेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त। क्या बोलते हैं बच्चा लोगों, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। तो अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 144 और 216। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके लिए लेते हैं, है कि 144 और 216 का LCM आपको ज्ञात करना है, ठीक है बच्चा लोगों। 144 और 216 का हमको LCM ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसका, 144 का, और 216 का भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक। देखिए हर एक चीजें मैथ में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब आप मेरे बेसिक्स को आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। जब बेसिक आप पढ़ेंगे तभी ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है। उसके बाद 2 से लेकर 10 तक विभाज्यता का नियम पढ़िए, फिर आप मेरी इस क्लास पे आइए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए अब विभाज्यता का नियम यहाँ भी लगेगा। इकाई का अंक क्या है, 4, तो 2 से काटिए, 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, इकाई का अंक 6, फिर 2 से काटिए तो क्या आएगा बच्चा, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 8 फिर 2 से काटिए, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 इक्काम 3। अब अगला वाला देखिए, इसको भी हम काटेंगे। इकाई का अंक 6 है तो 2 से काटिए, 2 इक्काम 2, 2 अठे 16। दूसरा अंक अगर 2 अंक में कट रहा है तो बीच में 0 आएगा। फिर 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, 2 सते 14, अब नहीं कटेगा। 7 और 2 का योग 9, 3 से विभाजित है तो 3 से काटिए, फिर 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 इक्का 3। ये इस तरीके से लगाने का नियम होता है, एकदम बढ़िया से देखिएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी में लिखने वाला तरीका कभी मत गलत कीजिएगा, लिखने का जो तरीका है वो एकदम सटीक होना चाहिए। 144 और 216 का एलसीएम निकाल रहे हो तो लिखोगे, अच्छी राइटिंग में सुंदर सा लिखिएगा आप लोग, LCM ऑफ 144 एंड 216 इज इक्वल टू। अब बेटा 144 का अभाज्य गुणनखंड है ना, 144 का आप थोड़ा इसको और व्यवस्थित लिखिए तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। पहले क्या लिखोगे, 144 का क्या है, 2 की घाते क्या होगा 4, और गुणे 3 की घाते 2। आपने अभाज्य गुणनखंड में सीख लिया है, बहुत मैं जो है सिंपलीफाई नहीं करूंगा, जो आप पीछे की चीजें सीखते रहोगे तभी आपको आएगा। तो 144 में 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2। फिर बच्चा 216 में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ये हो गया। अब इसमें आपको लिखने का तरीका क्या कि LCM ऑफ 144 एंड 216 इज इक्वल टू उभयनिष्ठ पदों की अधिकतम घात, इसको जरूर लिखिएगा, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अधिकतम घात एवं
अन्य पदों का गुणनफल, अन्य पदों का गुणनफल। तो बच्चा लोगों फिर लिखोगे क्या यहाँ पे, ध्यान दीजिए, LCM ऑफ 144 एंड 216 इज इक्वल टू, देखो बच्चा यहाँ पे 2 की घाते 3 और 2 की घाते 4 कॉमन है, 2 यहां भी 2 यहां भी, लेकिन आपको बड़ी घात लेना है। तो बड़ी घात क्या होगी, 2 की घाते 4, छोटी घात को हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ 3 की घाते 2 और 3 की घाते 3 दोनों कॉमन है, छोटी घात नहीं लेना है, बड़ी घात लेना है। ठीक, अब इसको और मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। तो 2 की पावर 4 को करेंगे कितना आएगा, 16 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 का गुणा आप लोग 3 बार करोगे कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है बच्चा लोगों, और जब हम गुणा करेंगे 27 और 16 को जो हम हल करेंगे तो ये उत्तर आएगा आपका 432, कितना आएगा, 432। तो लिखोगे LCM ऑफ 144 एंड 216 इज इक्वल टू 432। ये बच्चा एलसीएम निकालते हैं, किस विधि से निकालते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग ये एलसीएम ज्ञात करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर दूंगा कि अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ पदों की अधिकतम घात एवं अन्य पदों का जो गुणनफल है वो लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। ठीक है, अब आपको एक मैंने क्वेश्चन दिया कि 144 और 216 का एलसीएम, तो 144 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 होगा। फिर 216 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 होगा। देखिए 2 और 2 कॉमन है, लेकिन जो इसकी घात जिसकी अधिक है उसी को हमको लेना है, तो 2 की पावर 4 क्या है, अधिक है। यहाँ 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 में 3 की पावर 3 क्या है, अधिक है। तो बच्चे लोगों कितना आंसर आएगा, 2 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, मतलब 16 आएगा। और उसके बाद में 3 को 3 टाइम्स आप करके देख लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 आएगा। ठीक है बच्चा लोगों, 27 और 16 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 432 आएगा। तो इस तरीके से बच्चा लोगों हम लोग लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। काहे का बच्चा, जब 2 अंक हो, क्या हो बच्चा, 2 अंक हो। ठीक है ना, चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा नोट्स में अपने। मैं अभी आपको 3 अंक वाला बताता हूं, 2 अंक वाला बता दिया हूं, 3 अंक वाला भी बताता हूं। जहां पे नहीं आएगा आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछते रहिएगा, ठीक है ना, और वीडियो रोक करके, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं, एलसीएम का ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि अब 12, 18 और 24, 12, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा। 12, 18 और 24 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है बच्चा, 12, 18 और 24 का एलसीएम हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो बच्चा लोगों लिखने का तरीका है, क्वेश्चन हर समय एकदम सुव्यवस्थित तरीके से सॉल्व लिखिए। फिर पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, काहे का, 12 का, फिर काहे का निकालेंगे बच्चा, 18 का, फिर काहे का निकालेंगे, 24 का। चलिए बारी बारी से निकालते हैं बच्चा लोगों, ध्यान दो। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6,
3 इक्कम 3। उसके बाद बच्चा लोग 2 से 2 नवा 18, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्कम 3। फिर 2 से 2 इक्कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 इक्कम 3। तो बच्चा लोगों ये हम लोगों का हो गया जो है अभाज्य गुणनखंड। लिखने का तरीका क्या कि 12 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3। अभाज्य गुणनखंड मैंने इसके पहले आपको सिखा दिया है। 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 2। 24 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3। अब बच्चा क्या करना है इसमें आपको पावर्स को थोड़ा ऊपर लिखिएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करिएगा, हमको अभाज्य गुणनखंड क्या करना है, उभयनिष्ठ पदों की सबसे अधिकतम घात लेना है। क्या लेना है, लिखोगे LCM ऑफ 12, 18 एंड 24 इज इक्वल टू, वही चीज लिखना है क्या, उभयनिष्ठ पदों की अधिकतम घात एवं अन्य पदों का गुणनफल। ठीक है बच्चा। तो देखो यहां पे 2 तीनों में कॉमन है, तीनों भाज्य गुणनखंडों में ना। सबसे अधिकतम घात क्या बच्चा, 2 की पावर 3। इसमें क्या है अधिकतम घात 3 की पावर 2। मल्टीप्लाई करिए तो 8 इंटू 9 फिर 72। तो यहां लिखिएगा LCM ऑफ 12, 18 एंड 24 इज इक्वल टू 74। तो बेटा 12, 18 और 24 का जो अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा आएगा, क्या आएगा बच्चा, 72, 72 आएगा। ठीक है ना। तो मैंने एक 2 संख्याओं वाला बता दिया, एक 3 संख्याओं वाला बता दिया। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं जो है 3 संख्याओं वाला मैं आपको दे देता हूं HW के लिए, आप लोग इसको नोट करते रह लीजिए। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए HW के लिए। इसको नोट्स में आप हल करिएगा क्योंकि तरीका मैंने सिखा दिया है। क्योंकि मैं अगर 10-10 सवाल हल कराऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा बच्चा लोगों। पहला सवाल है HW के लिए 48, 72 और 120। 48, 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्त्य अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ये बेटा आप लोगों का पहला है, इसको आप लोग स्वयं से हल करिएगा, तभी हमको भी अच्छा लगेगा कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको आया कि नहीं आया। ठीक है ना। इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 720। आंसर आप लोग हल करके चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 720। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बच्चा लोगों, दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका 60, 90 और 150। 60, 90 और 150 का लघुत्तम समापवर्त्य अभाज्य गुणनखंड विधि से
ज्ञात करो। ठीक है बच्चा, इसका जो आंसर आएगा आपका 900 आएगा। क्या आएगा? 900 आएगा। आंसर 900 आएगा, मिला लीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों को हल करना है वह है क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 84, 126 और 210। 84, 126 और 210 का आप लोग हल करिएगा। मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग जान लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा बच्चा वो आएगा 1260। मिला लीजिएगा, 1260 इसका उत्तर आएगा। चौथा क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, जो आप लोगों को हल करना है वह है 96, 144, 240। 96, 96, उसके बाद में है आपका 96 के बाद में 144, 240। 144 और 240, ठीक है ना। इसका जो बेटा आंसर आएगा उसको ध्यान देना है। इसका आंसर आएगा 1440। क्या आएगा बच्चा? 1440 आएगा। इसको हल करिएगा आप लोग, ठीक है, तभी आप लोगों को मैथ आएगा जब आप लोग इस पे कंटिन्यूअस लगे रहेंगे। एक क्वेश्चन अगला रहेगा आपका 180, 270, 450। 180, 270 और 450 का आपको क्या निकालना है बच्चा? एलसीएम निकालना है, वो भी किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसका जो आंसर आएगा बच्चा वो आएगा 2700। कितना आएगा? 2700। ये 5 प्रश्न बेटा आज आपके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है ये लासा ज्ञात करने के लिए है। क्या है बेटा? लासा ज्ञात करने के लिए है। क्या है ये? लासा ज्ञात करने के लिए। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया यदि आपको समझ में आया होगा तो आप लोग इसको अवश्य ही हल कर पाएंगे। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद लघुत्तम समापवर्त का ही मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उस वीडियो में आप लोगों को मैं जो है लघुत्तम समापवर्त को थोड़ा सा और जो है डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है बच्चा लोगों, थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगा। उसमें आपको 4-5 टाइप के जो है क्वेश्चन बनते हैं। जैसे उसमें एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि कुछ चीजें रहेंगी जो वो एक साथ मिलेंगी, पुनः एक स्थान पे मिलेंगी, हैं, लोगों में कैसे विभाजित किया जाए, तो वो सारी चीजें हैं। उसको मैं थोड़ा सा जो है डिफरेंशिएट करके एक लॉन्ग वीडियो में आपको जो है समझाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।